अब दौड़ने का आगे ही दौड़ने का आगे ही दौड़ने का ये यीशु जी तेरी हम तो सना गाओ। अब एक पूरा राउंड पूरा राउंड मेरी बिगड़ी चाल गई, मेरी बिगड़ी चाल ओ भूल गई मेरी बिगड़ी चाल गई, मेरी बिगड़ी चाल। यीशु दे नाल भाई यीशु दे नाल भाई यीशु दे नाल ओ अखियां लगियां यीशु दे नाल भाई यीशु दे नाल बोलो अखियां लगियां यीशु दे नाल भाई यीशु दे नाल। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल। मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, हो गई।
चाह रहा हूं, यहाँ से जाने के बाद आप बीमारों के आंखों में आंख डालोगे और कहोगे हमारी और देख, यीशु तुम्हें चंगाई देने वाला। कोई कोई Bartimaeus was sitting there और भीख मांग रहा है, begging, और जैसे ही and as उसने आहट सुनी, he saw मैं समाप्त करने जा रहा हूं, जैसे उसने आहट सुनी as he heard the sound, कि यीशु आ रहा है, Jesus is coming. देख नहीं सकता, सुन सकता है। He can't see, but he can hear. मत बताइए मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता। Don't tell me he cannot do this, he cannot do that. उसने आहट सुनी He heard the voice. और चिल्लाने लगा, Started shouting, ए दाऊद के पुत्र, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy. जो यीशु मसीह में है वो विजेताओं से बढ़कर है। यू उसने आपको विक्ट्री दी है, विजय दी है, हमेशा 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 युगानुयुग हमेशा के लिए उसने हमको जयवंत जयवंत जीवन दिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अनॉइंटिंग देख ली, We have seen the anointing. हमने अभिषेक देख लिया, We have seen the mighty works. हमने वरदान देख लिए, We have seen gifts. हमने भविष्यवाणियां कर ली। We have prophesied. अब उसके ऊपर आइए। Now come above इन it. चमत्कार, इन भविष्यवाणियों के ऊपर भी एक स्थान है जहां प्रभु हमको चमत्कार नहीं चाहिए, हमको केवल तेरा चेहरा देखना, केवल तेरा तेज देखना। लॉर्ड आई वांट टू सी दैट फायर। NTR district. We are very happy to attend this fire conference 2022. Reverend Dr. Vinay Dubey and his team. Really, we are blessed with all sessions. And as a team, 11 pastors we came from Vijayawada to attend this fire conference. Really, we are blessed by this conference and every session. Really, it is a very blessing and encouraging us, even though we know the scriptures. But here, really, we see the new messages and new energy. And Reverend Dr. Vinay Dubey, his preachings is very nice and very powerful. We enjoying the God's presence here, and really, this is fire conference, really fire conference, because we see the fire in this all sessions. So we are very thankful to you, Reverend Dr. Vinay Dubey and all the team. I heard about this conference
with one of my friend and see the magazine. We came here. Really, we are blessed all this time and sessions in this fire conference. So thank you one and all the team and who working with the Acts Foundation and all the team and all the pastors and who taking care of us and they are giving good hospitality and really they are enjoying the Jesus, God's love here. So we are very thankful to you, all the team, and especially we are very thankful to Reverend Dr. Vinay Dubey and his wife and his son and all the family and the ministry. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और एक्स फाउंडेशन और पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ। आज हमें इस कैंप पे आने का, ये जुड़ने का ये अवसर हमको दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और इस कैंप पे बहुत आशीषित हो रहे हैं हम। और मेरा नाम हेमराज बीके और मुझे यहाँ पर अरुण थापा के नाम से पहचानते और मेरे साथ में दो प्रभु के दास आए और हम सभी आशीषित होते जा रहे हैं क्योंकि जो ये कैंप पे हमने बहुत जो हमारे जीवन में जो तकलीफ से दुख से हम गए थे और इस कैंप पे जब हम जोड़कर जा रहे हैं तो हम बहुत से उत्तर प्रभु के दास के जरिए हम पा रहे, वचन के जरिए हम पा रहे कि हमारे जीवन में सेवकाई में कितने तकलीफ था, तब भी इसका उत्तर हम ढूंढ रहे थे। लेकिन आज इस कैंप पे वचन प्रभु के दास की द्वारा हम उसके उत्तर हमें मिला है और हम आशीषित होते जा रहे हैं। और इसके बाद और नेपाल में जाके और प्रभु के काम करने का हमें बोझ प्रेरणा मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक्स फाउंडेशन पास्टर विनय जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम बहुत ही आशीषित हो रहे सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मी पास्टर सचिन निर्गोने, मी नाशिकवरून आलोय या फायर कॅम्पसाठी। हा माझा पहिलाच फायर कॅम्प आहे आणि मी इथे येऊन खरंच खूप आशीर्वादित झालो। हा फायर कॅम्प माझ्यासाठी माझ्या जीवनातला एक वेगळा अनुभव होता आणि वर्शिपद्वारे वचनाद्वारे देवाचा अभिषेक उतर बघताना मला खूप आनंद झाला। It's my first time to attend this session and all everything. Nobody can give this food. This manna you cannot get everywhere, which pastor gave us. Really, I'm very much happy. I am blessed. एकदम इनकाउंटर कर दिया। बहुत ही अद्भुत एक छोटी चीज। It was really amazing, fantastic, fabulous. Words fall short of this. So praise God. मित्रों, साल 2024 के फायर कैंप के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही परमेश्वर के आत्मा की बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने, यदि आप बाइबल को पढ़ें तो अलग अलग समय की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया है ताकि वो खुदा के काम को अंजाम दे सके। और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप इस दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ होगी, लेकिन शायद उस भीड़ में से प्रभु आपका चुनाव कर रहा है ताकि आप प्रभु के काम को अंजाम दे सके। जैसे उत्पत्ति 6वें अध्याय में जब पाप और बुराई बढ़ने लगी तो प्रभु ने उस भीड़ में से नूह जो धर्मी था और जो परमेश्वर ही के साथ चलता था उसका चुनाव किया। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया अपनी खुद की जाति बनाने के लिए, और जब इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा को चुना था उन्हें छुड़ाने के लिए। और उसके बाद न्यायियों का युग आया और जब जब प्रभु के लोग बुराई करते प्रभु उन्हें शत्रुओं का गुलाम बना देता और फिर उस गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने न्यायियों को नियुक्त किया, जैसे ओत्निएल, शमगर या फिर गिदोन, जैसे दबोरा, जैसे शिमशोन, जैसे शमवेल। और इस्राएल में राज्य करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल और दाऊद को राजा बनने के लिए चुना था। वो कौन सा घटक है जिसके बदौलत आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई मजबूत बनेगी? उसका रहस्य क्या है? और मुझे लगता है वो रहस्य प्रार्थना में है। खुद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ये सीखा
सिखाया कि प्रार्थना सेवा करने के पहले प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु की सेवा का रहस्य ये प्रार्थना है। शिष्य ये जान गए और इसीलिए यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, हमें भी प्रार्थना किस प्रकार करना है, सिखाइए। बाद में हम देखते कलीसिया भी लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस ये बंदूक से छूट गया। उसी प्रकार से हम हर रोज दोपहर को प्रार्थना में लगते हैं। और मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे बताना है 35 से 40 ग्रुप रोज हम प्रार्थना करते हैं। और ये कितनी खुशी की बात होगी, इस फायर कैंप में हम इकट्ठा एक साथ प्रार्थना करेंगे। अब ऑनलाइन थे पर आमने सामने इकट्ठा आकर प्रार्थना करेंगे और एक बड़ी बेदारी हम जरूर देख पाएंगे। और परमेश्वर के पास योजना है नई पीढ़ी के लिए। मेरे भाई मेरे बहनों, नई पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि बस जवान है, कौन सी भी उम्र का व्यक्ति इस नई पीढ़ी का हिस्सा हो सकता है मेरे भाई मेरे बहनों। और जैसे राहाब और रूत ये दोनों इस्राएल के नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने इन दोनों को चुना था और इन दोनों का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया था। मेरे भाई मेरे बहनों, शायद बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री कर रहे होंगे, मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने बस शायद आपको चुना है उसके नई पीढ़ी का हिस्सा बनने के लिए। यदि इतिहास लिखा जाए तो हो सकता है कि इतिहास में बदलाव लाने वाले या यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों में आपकी गिनती हो सकती है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाह रहा हूं कि वो अग्नि पहले से तय थी। यीशु के आने के वक्त यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यह बोल दिया था कि मैं तुम्हें पानी का और मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें अग्नि का बपतिस्मा देगा। तो वो आग की जीभें पहले से तय थी, केवल तलाश थी उन 120 लोगों की जो उस अग्नि के नीचे आ सके। आज फायर कैंप के लिए उस अग्नि का इंतजाम हो चुका है जो मैं पिछले 23-24 सालों से देख रहा हूं, लेकिन आज तलाश है कि शायद उत्तर प्रदेश से, शायद मध्य प्रदेश से, या शायद राजस्थान, गुजरात या दक्षिण या महाराष्ट्र में से, या फिर पंजाब या जम्मू कश्मीर में से, या फिर दुनिया के किसी और ही कोने में से शायद कोई हो तो उस अग्नि के नीचे अपने सिर को लेकर आए। मेरे भाई मेरे बहन, यह तय था कि अग्नि के रथ और घोड़े एलिया को लेकर जाने वाले थे, लेकिन आज तलाश है कि कोई एलीशा हो जो ये कहे कि मैं अग्नि के रथ और घोड़ों को मैं देखना चाहता हूं। आर यू रेडी टू सी द फायर? इफ यू आर रेडी, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू टू प्लीज कम फॉर दिस फायर कैंप। आप इस फायर कैंप के लिए आए और उस अग्नि के नीचे आप ठहरे। खुदा उस अभिषेक की चद्दर आपके ऊपर फेंकना चाहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु आपको इस फायर कैंप के द्वारा अलग तरह से उभारना चाहता है। आप वो शख्स बन सकते हो जो आने वाले समय में अपने देश को, अपने राज्य को, या फिर अपने शहर या अपने गांव को उल्टा पुल्टा कर सके। फायर कैंप 2024, डोंट मिस इट।